साथियों, जिस बात को हम हमारे लगभग प्रत्येक एपिसोड में आपको बतलाते चले आए हैं, आपसे निवेदन करते चले आए हैं कि जब भी भावी वर वधु के विवाह के उद्देश्य से कुंडली मिलान की जाए तो उसमें ग्रहों का मिलान होना चाहिए, उसमें आने वाली महादशाओं अंतरदशाओं का मिलान होना चाहिए, उसमें भावों का मिलान होना चाहिए, उसमें नक्षत्रों का मिलान होना चाहिए और खास तौर पर भावों में भी पंचमेश और सप्तमेश का मिलान अवश्य होना चाहिए। लेकिन फिर भी बड़ी संख्या में, या ये कहें कि 90% से अधिक लोग अभी भी केवल गुण मिलान को ही कुंडली मिलान समझ बैठे हैं। और अभी हाल ही की एक दुर्घटना सिया और केतन के केस में भी हमने ये देखा। मीडिया की रिपोर्ट्स में हमें ये सुनने को समझने को मिला है कि उनके जो भी पंडित जी थे, महाशय थे, और दोनों ही पक्षों के, उन्होंने उनकी कुंडली मिला दी थी और कहा था कि इनके 36 में से 27 गुण मिल रहे हैं, इसलिए विवाह सुख इनके अच्छा रहेगा। तो इससे बड़ा प्रत्यक्ष, इससे बड़ा ज्वलंत उदाहरण नहीं हो सकता हमारे समक्ष कि यदि हम केवल गुण मिलान करके विवाह संपन्न करते हैं तो स्वयं हम पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारते, बल्कि जहां पर कुल्हाड़ी रखी हुई है वहां जाकर के अपना पैर दे मारते हैं। और जितने भी लोग अभी भी मुझसे मिलने आते हैं तो वो ये कहते हैं कि आचार्य जी, हमने तो कुंडली मिलान करके विवाह संपन्न किया था। मैंने कहा, कैसे आपने कुंडली मिलाई थी? तो कहते हैं हमारे 30 गुण मिलते थे, 32 गुण मिलते थे। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या आपने महादशाओं का मिलान किया, कि नहीं, हमें तो कुछ बताया ही नहीं गया। तो वो कुंडली मिलान को सिर्फ गुण मिलान समझ बैठे हैं। साथियों, इस गलती से जितना जल्दी उबर जाएं उतना अच्छा है। आज इस एपिसोड में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि क्यों प्रत्येक ग्रह का मिलान करना अति आवश्यक है। प्रत्येक ग्रह का अपना स्वभाव, अपनी प्रकृति, और उसके समकक्ष जब हम जीवन साथी का चयन करते हैं तो वो बैलेंस बराबर होना चाहिए, ना कि वो जीवन को नष्ट करने वाला होना चाहिए। साथियों, सबसे पहले हम गुण मिलान में ग्रहों का मिलान इसी उद्देश्य से करते हैं, वर या वधु की किसी भी लग्न की कुंडली हो। जब हम बात ये करते हैं कि सूर्य सूर्य से हम चलिए शुरुआत करते हैं कि सूर्य का मिलान क्यों आवश्यक है। साथियों, सूर्य ग्रहों का अधिपति तो है ही। सूर्य जो है वो बहुत से कारक उसके होते हैं, लेकिन उसका सबसे प्रोमिनेंट जो है वो है ईगो। और सारी की सारी जो लड़ाइयां हैं एक दंपत्ति में, वो ईगो को लेकर ही होती है। उसने मुझे ऐसा क्यों कह दिया, उसने मेरे साथ में ऐसा व्यवहार क्यों कर दिया, और छोटी सी चिंगारी जो है वो कब बड़ा रूप ले लेती है हमें पता ही नहीं चल पाता। इसलिए विवाह सुख को पूर्ण रूप से उठाने के लिए सूर्य का मिलान आवश्यक है। ऐसा ना हो कि किसी एक कुंडली में सूर्य मारक है, दूसरे में योग कारक है, तो उनके ईगो का क्लेश हमेशा होता ही रहेगा और कलेश घर में उनके होता ही रहेगा। साथियों, दूसरा जो मिलान है वो चंद्रमा का अति आवश्यक है। क्या एक दूसरे से उनके जो चंद्रमा है वो सौम्य तरीके से रिलेटेड है या नहीं? क्योंकि चंद्रमा किसी भी जातक या जातिका के इमोशन को, भावनाओं को ड्राइव करता है, और इंसान क्या है? भावनाओं का पुतला ही है। जब कोई व्यक्ति, पति पत्नी में से एक, अगर इमोशनली बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा इमोशनल, सेंटिमेंटल और भावुक किस्म का इंसान है, तो उसके जीवन साथी को यह चाहिए कि वो उसकी भावनाओं को संभाल करके रखे, उसकी भावनाओं की कद्र करे। जैसी जब उसकी भावना हो उसी प्रकार का उसके साथ में जो है व्यवहार किया जाए। साथियों, इसी के अतिरिक्त मंगल मंगल का अति आवश्यक है। और हम देखते हैं कि कुंडली मिलान में हम मंगली दोष को बहुत प्रखरता, बहुत प्रबलता देते हैं। क्रोध या एंगर, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, ये सारी समस्याओं की जड़ है। होता तो 1 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए, या 1 मिनट के लिए, या 10 मिनट के लिए होता है, लेकिन वो गहरी खाई किसी भी दंपत्ति में पर देता है, और जिसको कि कभी पूरी नहीं की जा सकती।
तो इस क्रोध को ड्राइव करते हैं मंगल देव, हमारी इस फिजिकल बॉडी को ड्राइव करते हैं मंगल देव, हमारे इस शरीर में जितना भी रक्त संचालित हो रहा है उसको भी मंगल देव ही कहीं ना कहीं संचालित करने का कार्य करता है। इसलिए मंगल का मिलान भी अति आवश्यक है। साथियों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बुध की। बुध क्या है? बुध है वाणी, और सारी की सारी जो लड़ाई की जड़ है वो जबान ही है। जब हम शब्दों को तोल मोल करके नहीं बोल पाते, कहां पर कौन सा शब्द इस्तेमाल करना है, कहां पर कौन सी टोन इस्तेमाल करनी है, इसका हम यदि ख्याल नहीं रखते तो ये लड़ाई की जो जड़ है ये जिह्वा ही होती है, और बुध इसको प्रभावित करते हैं। इसलिए बुध का मिलान अति आवश्यक है। गुरु, देव गुरु है बृहस्पति। जीवन में जितने भी हमारे शुभ कार्य होते हैं, हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में शुभ कार्य हो, अशुभ कार्य ना हो। शुभ कार्य क्या है? खुशियां हैं, विदेश यात्राएं हैं, गैजेट्स हैं, अच्छा घर है, अच्छी संतान है। लेकिन जीवन है तो उसमें ऐसा तो नहीं, क्योंकि जीवन जो है वो सरल रेखा नहीं है, जिगजैग वाली लाइन है, तो अशुभ भी होगा। तो क्या आप जिससे विवाह संपन्न करने जा रहे हैं वो आपके केवल शुभ का साथी है या अशुभ का भी साथी है? क्योंकि दोनों ही घटनाएं होनी सुनिश्चित है। तो गुरु के मिलान से हम ये सुनिश्चित हो सकते हैं कि भावी जीवन साथी अच्छे और बुरे समय दोनों में ही आपके साथ में कंधे से कंधा मिला करके खड़ा अवश्य रहेगा। साथियों शुक्र का मिलान क्यों आवश्यक है? शुक्र भौतिक सुखों का कारक है। पति पत्नी के बीच में जो शारीरिक संबंध है, जो दाम्पत्य सुख है, उसका कारक ग्रह है। तो शुक्र का मिलान भी अति आवश्यक है। इसके मिलान के बिना दाम्पत्य सुख का उपभोग किया ही नहीं जा सकता। बात करते हैं साथियों न्यायाधिपति शनिदेव की। दोनों की कुंडली में शनि का बैलेंस हो रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि ये जो जीवन है, जो हमने ये शरीर धारण किया है, ये प्रारब्ध के अकॉर्डिंग चलता है। इस शरीर से हमें पूर्व जन्म के जिन कर्मों का भोग भोगना है वो अच्छे हो सकते हैं तो उसका परिणाम अच्छा मिलेगा, बुरे हो सकते हैं तो उसका परिणाम बुरा मिलेगा। तो क्या शनि का संतुलन है दोनों की जन्म पत्रिका में? ये एक विद्वान ज्योतिष की यहां पर परख होती है कि वो ठीक से उसका मिलान जो है वो करें। ये तो मुख्य 7 ग्रह हो गए, 2 बच गए अब यहां पर छाया ग्रह, जिसमें से है राहु। साथियों राहु का मिलान अति आवश्यक है। राहु जो है वो व्यक्ति को धोखेबाज, धूर्त, झूठ बोलने वाला बनाता है, और हम देखते हैं कि कई बार जो जीवन साथी है वो बहुत छोटी छोटी बातों पर सफेद झूठ स्पष्ट रूप से बोलता चला जाता है। आपको पता रहता है कि यहां पर ये झूठ बोला जा रहा है, लेकिन आप 1 2 3 4 ऐसी गलतियां माफ करते रहते हैं कि अब आगे से ठीक होगा, अब आगे से ठीक होगा। लेकिन यदि किसी व्यक्ति का स्वभाव ही झूठ है, स्वभाव ही धूर्तता है, तो उसके साथ में एक सज्जन व्यक्ति कितने दिन तक गुजारा कर सकता है? नहीं गुजारा कर पाएगा। इसलिए राहु का मिलान आवश्यक है। केतु का मिलान भी इसलिए आवश्यक है कि केतु सेपरेटिव टेंडेंसी देता है। हम देखते हैं कि दुनिया में अलग अलग इंसान हैं, अलग अलग फितरत होती है। सेपरेटिव टेंडेंसी कैसे? कि आज इसके साथ में ठीक है, और जब इससे मन भर गया तो दूसरे के साथ में। तो जिस व्यक्ति को किसी व्यक्ति से बिछोह में, विरह में, उससे दूर जाने में किसी भी प्रकार का दुख नहीं होता, वो नए नए पार्टनर ढूंढता रहता है, और यहीं से कहीं ना कहीं शुरुआत होती है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की, जो कि आज के इस युग में बहुत बड़ा कारण है विवादों का, दाम्पत्य जीवन को कष्टपूर्ण बनाने का, और अल्टीमेटली तलाक का। तो हमने देखा साथियों कि हर एक ग्रह का मिलान आवश्यक है, और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और ये ऐसा भी नहीं है, कई लोग कमेंट में ये लिखते हैं कि आचार्य जी यहाँ तो हमारी शादी नहीं हो रही और आपने इतनी यहाँ पर बातें कह दी कि ये भी मिलान कीजिए, वो भी मिलान कीजिए। साथियों यदि 100% मिलान नहीं हो रहा तो कम से कम 60-70% तो मिलान हो।
और कंवारा रहना मेरे हिसाब से ठीक है यदि आपके 1 या 2 साल के भीतर ही तलाक का योग या फिर गलत व्यक्ति से विवाह संपन्न हो जाए, उससे बेहतर तो व्यक्ति कंवारा ही रहे। तो सदियों से ये परंपरा चली आ रही है, ऐसा कुछ भी नया नहीं है। दूसरी अब बात करेंगे कि ये तो ग्रहों का मिलान हो गया, लेकिन कोई भी जो ग्रह है वो कब अपना रिजल्ट प्रदान करता है? जब उसकी महादशा आती है। ठीक है, अब महादशा ही ये निर्धारित करती है हर एक जातक को कौन सी महादशा चल रही है, किस ग्रह की महादशा चल रही है, पता चले। क्योंकि देखिए हर एक व्यक्ति किससे जुड़ना चाहता है, जिसका आने वाला समय अच्छा हो उसी से व्यक्ति जुड़ना चाहता है। पता चले कि जिससे आप जुड़ रहे हैं उसका अच्छा समय बीत चुका है बचपन में, या अच्छा समय आएगा जब वो 80 वर्ष का हो जाएगा। विवाह सुख जो है वो विवाह से लेकर के वृद्धावस्था तक, अंतिम समय तक रहता है। इसलिए महादशा का क्रम आप देखिए, जिस किसी भी पंडित जी के पास में आप जाते हैं उनसे ये सवाल आप अवश्य पूछिए कि इस जातक या जातिका की जो महादशाओं का क्रम है, क्या वो योग कारक है अर्थात अच्छा है, या फिर वो मारक दशाओं का बैक टू बैक है। तो जीवन एक संघर्ष बन के रह जाएगा। जीवन साथी के इस सप्तम भाव पर हम दृष्टिपात करते हैं, यहीं से हम दाम्पत्य सुख की चर्चा करते हैं। तो दोनों के सप्तम भाव का मिलान होना चाहिए। इस पंचम भाव से हम संतति, संतान सुख का विचार करते हैं, उसका भी मिलान अति आवश्यक होना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य साथियों केवल इतना सा है कि जब हम विवाह के उद्देश्य से दो जातक जातिका का कुंडली मिलान करते हैं तो केवल गुण मिलान न करें। बहुत सारे सैकड़ों लाखों ऐसे केसेस हो चुके हैं, लेकिन किसी के बात समझ में ना आए तो क्या ही किया जाए। तो मैं समझता हूं कि इस उदाहरण से और आज के इस एपिसोड से आपको इसको समझने में आसानी हुई होगी। आप भी इसका ख्याल जरूर रखिएगा। साथियों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म और वैज्ञानिक विश्लेषण हो तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके किसी एक प्रश्न का निःशुल्क मार्गदर्शन किया जाए, जो कि हमारे इसी चैनल पर प्रति शनिवार दोपहर 3 बजे हम खास लाइव कार्यक्रम लेकर के आते हैं, लेकिन उसमें अपने कमेंट को शामिल कराने के लिए आप हमारे इस वीडियो को हाइप कीजिए और उसका जो स्क्रीनशॉट है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। तो इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में राहु पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। ये भ्रम की स्थिति पैदा कर देता है। व्यक्ति ये निर्णय नहीं ले पाता कि उसके लिए सही क्या है, गलत क्या है। और यदि वो निर्णय ले भी लेता है तो वो निर्णय उसके लिए आत्मघाती साबित होता है। हर एक कार्य में हानि, हर एक कार्य में आकस्मिक समस्याएं सदैव खड़ी रहती है। व्यक्ति नशे की तरफ आकर्षित होता है और उसमें डूब भी वो जाता है। अपने ही लोगों से उसको धोखा मिलता है। विवाह के पश्चात विधवा या विधुर योग भी उसके निर्मित हो जाता है। नाहक ही बदनामी, अच्छा कार्य करने के बावजूद भी बदनामी इसको प्राप्त होती है। छोटी बड़ी जेल यात्रा का योग भी यहां पर निर्मित होता है और घर में सदैव गृह कलेश का वातावरण बना रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।